सरकार को क्या मतलब है कि आप मर रहे हैं या जी रहे हैं? सरकार को फरमान जारी करना होता है कि इतने दिनों तक आप घर से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि आपको खतरा है। कभी बीमारी तो कभी तूफान। सरकार फरमान जारी कर देती है और बेशक लोगों को मानना भी चाहिए क्योंकि इसके पीछे हमारी और आपकी सुरक्षा होती है। लेकिन सरकार को जो चीज करना चाहिए उसे वह कितना कर पाती है? इस सवाल का जवाब किससे मांगना चाहिए? अगर मास्क लगाकर घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो आप पर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बद से बदतर हो जाए लेकिन आप सरकार पर फाइन थोड़े ना लगा दीजिएगा। मिला जुलाकर सरकार कह चुकी है कि अगर आपको बचना है तो अपना सुरक्षा स्वयं से कीजिए। अगर हमारे भरोसे रहिएगा तो फिर कहीं गंगा नदी में बहते हुए देखा जाइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त पत्र लिखकर अपने गांव की हालत बता चुके हैं। हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या हालत है उसको बता रहे हैं, लेकिन साहब लोग अपने सरकारी डेटा को बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जो गांव या इलाका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे है और जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना से मात्र कुछ मिनट में पहुंच सकते हैं, उस इलाके के स्वास्थ्य व्यवस्था को जानकर आप चौंक जाएंगे और उससे इस बात का अंदाजा भी लगा लेंगे कि दूर दराज वाले ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। हमने इसके पहले भी आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से आने वाली कई तस्वीरों को दिखाया है जिससे आप बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। अरे अगर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का सरकारी तंत्र उनके पटना स्थित आवास से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित किसी गांव के स्वास्थ्य केंद्र का हालत नहीं सुधार सकता है, तो आप सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के किसी दूर दराज वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा उसका अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं। आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। दैनिक भास्कर ने किसी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र का जायजा लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पटना से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वह बंद रहता है और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। पूरा मामला फुलवाली शरीफ प्रखंड का है। वहां एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम गोनपुरा है। गोनपुरा पंचायत में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है और वहां की हालत ऐसी कि सरकार को अपने व्यवस्थाओं पर शर्म आनी चाहिए। हम जिस गोनपुरा पंचायत की बात कर रहे हैं उस पंचायत में 13 गांव और 15 वार्ड है तथा एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र जो इस महामारी में भी बंद रहता है। कभी कभार सप्ताह में 1 या 2 दिन खुल जाता है, लेकिन यहां ना कोरोना जांच की व्यवस्था है और ना ही यहां कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। अब मात्र राजधानी पटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव का हाल देखिए और बिहार सरकार के मंत्री जो दावा कर रहे हैं उसे भी सुनिए। सरकार की इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद राजद सीतामढ़ी के ट्वीट को रिट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि सीतामढ़ी का मुरादपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र, कितना सुकून है यहाँ। इंसानों के लिए ना सही, दोनों भैंसों को तो लॉकडाउन का पूरा आनंद दे रही है नीतीश कुमार सरकार। राजद सीतामढ़ी की तरफ से एक वीडियो ट्विटर पर डाला गया है जिसमें दिख रहा है कि एक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 2 भैंसें बैठकर आराम फरमा रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने इसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि हे देशवासियों, कोरोना को डराना है तो नीतीश कुमार द्वारा स्वर्ग बनाए गए बिहार के इन स्वास्थ्य केंद्रों में अवश्य पधारे। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि नीतीश जी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने एक और रिट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बिहार में बंद पड़े लेकिन गुलाबी और बसंती फाइलों में संचालित ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्र नीतीश कुमार की फेलवर के विराट स्मारक हैं। आप देख सकते हैं कि राजद कैमूर की तरफ से कुछ तस्वीरें डाली गई हैं जिसमें दिख रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार से कबाड़ हो रहे हैं। राज्य में विपक्ष सरकार पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमलावर है। सरकार को अब चाहिए कि तीसरे लहर के पहले कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र की हालत को सुधारा जाए। जहां डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टरों की तैनाती हो और कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को छोटी मोटी बीमारियों का इलाज उनके गांव में ही उपलब्ध कराया जाए। बाकी आगे स्वास्थ्य को लेकर जो भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार के सैकड़ों किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत होगी, जो तस्वीर आएगी, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।